नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा यूट्यूब पे भी आपको बुक का गिव किया गया था और आज से आपके लिए एक सौगात और लेके आए हैं हम कि हमारा जो राजस्थान पॉलिटी का बैच वो आपको मिलने वाला है और बहुत कम रुपयों में आपको ये जो है कोर्स है वो प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों को हित में ध्यान में रखते हुए हमने ये राजस्थान की जो पॉलिटी है इस बैच की हमने शुरुआत की है और आपको बहुत जल्दी ये जो आपको बैच है वो पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए बुक भी हमारी राजस्थान पॉलिटी की आने वाली है, बहुत शानदार बुक आने वाली है जो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए क्या होगी, रामबाण साबित होगी। और इतना शानदार मैटर है कि एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस पुस्तक से तैयारी करते हैं प्लस इस बैच को आप साथ में लेते हैं तो आपका सोने पे सुहागा वाला काम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा राजस्थान पॉलिटी का कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच है, मूल पुस्तकों पर आधारित शुरू हो चुका है। तो जल्द ही आप क्या करें, अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और आप ये बैच है वो ले सकते हैं। देखिए, इस बैच के लिए आपको बता देता हूं इस बैच की जो क्या खास बात है। पहला ये, जिस विद्यार्थी ने हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ले रखा है, राजस्थान वाला ब्रह्मास्त्र बैच ले रखा है, जो कंप्लीट बैच, जिसने कंप्लीट बैच ले रखा है हमारा 800 रुपए में, उनको तो ये फ्री मिलेगा। उनके लिए तो क्या ये बैच फ्री रहने वाला है। अगर आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, भाई उनको पॉलिटी में दिक्कत है, तो उनके लिए हमने पॉलिटी का अलग से कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया है। और इस कोर्स की जो प्राइस है, इस कोर्स की प्राइस कितनी हो सकती है आप आइडिया लगा सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस है मात्र 149 रुपए। कितने रुपए रखी गई है इस कोर्स की प्राइस? 149 रुपए। 149 रुपए में आपको राजस्थान का कंप्लीट है ना, कंप्लीट क्या मिलने वाला है, संपूर्ण आपको क्या मिलने वाला है, ये बैच मिलने वाला है। 149 रुपए मतलब बुक से भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स है वो मिलने वाला है। और पूर्णतः ये कोर्स है जो हमारी बुक आने वाली है उसके ऊपर आपको आधारित रहेगी, एक भी फैक्ट छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे, साथ साथ में याद करने के तरीके भी बताएंगे। PYQ यहाँ आपको मिलने वाले इस बुक के साथ, यहाँ जो पढ़ाया जाएगा उसके साथ आपको PYQ भी मिलेंगे। और हम एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज जो भी PYQ है, MCQ है, उसका भी बैच आपको इस कोर्स के साथ निःशुल्क मिलने वाला है। तो ये हमारा बैच रहेगा पॉलिटी का 149 रुपए में, जिसमें आपको पॉलिटी का संपूर्ण कोर्स मिलने वाली है, थ्योरी मिलने वाली है, पीछे आए हुए PYQ मिलने वाले हैं, MCQ मिलने वाले हैं विद व्याख्या के साथ। और इस कोर्स की आप देखिए प्राइस कितनी रखी हमने, 149 रुपए। लगभग ऐसा मान लीजिए कि कोर्स के जो हमारा खर्चा है उसके आधार पे ही हमने आपका बैच रखा है ताकि विद्यार्थियों के हित में हम क्या कर सकें, काम कर सकें। तो आज ही आप इस बैच से ज्वाइन हो जाएं। बहुत शानदार तरीके से पॉलिटी आपको करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से आपको पॉलिटी करवाई जाएगी। आप इस पॉलिटी को पढ़ेंगे और ये एक वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर क्या रहेगी, निःशुल्क डेमो के रूप में रहेगी। तो ज्ञान सरोवर हमेशा विद्यार्थियों के हित में काम करता है और काम करता रहेगा। आप इस बैच से ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और मैं आपको फिर बता देता हूं, जिन्होंने हमारा ब्रह्मास्त्र बैच कंप्लीटली ले रखा है राजस्थान का, उनके लिए तो आपको निःशुल्क मिलेगा, लेकिन जो अलग से पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 149 रुपए में ये पॉलिटी का कोर्स है वो अवेलेबल होने वाला है आपके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये डेमो वीडियो आपके लिए, जिसमें आपको हम पॉलिटी की जो आगे आने वाला मैटर है उसमें आपको बताएंगे पॉलिटी के ऊपर कि किस तरह आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान पॉलिटी की। तो विद्यार्थियों, अगर बात करें
आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राज्यपाल। कौन सा टॉपिक रहेगा? राज्यपाल। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर। देखिए, जिस तरह अगर बात करें राज्यपाल, पहले तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल का पद कैसा है। राज्यपाल का पद क्या होता है? संवैधानिक पद होता है। कैसा पद होता है? संवैधानिक पद होता है। देखिए, संविधान के अंदर कितने भाग है? संविधान में 6 भाग है। संविधान के कितने भाग है? 22 भाग। कितने भाग है? 22। संविधान के भाग कितने? 22। अगर बात करें भाग 5 और भाग 6, भाग 5 और इधर भाग लेता हूं 6, कौन सा भाग है? भाग 6। अगर इसकी बात करें तो देखिए, भाग 5 में केंद्र के अंदर जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है, मंत्री परिषद है, और अगर बात करें आपका महान्यायवादी है, तो ये सारे के सारे जिस तरह केंद्र में आपके राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह भाग 6 में राज्य सरकार के दे रखे हैं। राज्य में प्रधानमंत्री केंद्र में होता है तो राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है तो राज्य के अंदर कौन होगा? राज्यपाल। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा? आपका हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो ये सारे अपने इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। संवैधानिक पद यानी भाग 6 में। संवैधानिक पद क्यों है? क्योंकि राज्यपाल का जो पद है उसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। कौन से भाग में? भाग 6 में। कौन से भाग में की गई है? भाग 6 में हमने बात की है। और राज्यपाल का जो अनुच्छेद वो 153 से अपने को क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो आज अपने राज्यपाल के ऊपर बढ़िया से चर्चा करेंगे। ये राज्य का, अगर कह सकते हैं राज्य का अपने क्या होता है? प्रथम नागरिक भी अपने इसको बोल सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब ये दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे निभाता है राज्यपाल? राज्यपाल की बात करें दोहरी भूमिका, राज्यपाल दोहरी भूमिका कैसे निभाता है? एक तो ये अपने राज्य के अंदर क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका क्या होता है? प्रमुख होता है। और दूसरा, दोहरी भूमिका के रूप में ये केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इस तरह आपका राज्यपाल क्या करता है? दोहरी भूमिका निभाता है। क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति है, वो अपने मंत्री परिषद की सलाह से क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो चलिए, अगर अपने राजस्थान की बात करें, 1 नवंबर 1956 में राज्यपाल का पद क्या कर दिया गया था? सर्जित कर दिया गया था। एक एक बातें अपने देखेंगे, बढ़िया से श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। अगर आपको पसंद आई तो जरूर आप कमेंट करें, बढ़िया से बताएं। अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों का मेरा जो एक काम होता है कि मैं बच्चों को लाइन टू लाइन लिखाता हूं, लेकिन उसमें आपका क्या होता है? समय ज्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, टॉपिक कम हो पाता है। तो हमने एक प्रयास ये किया है कि आपको पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, पीपीटी के द्वारा पढ़ाएंगे। उसमें जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी आपको बताएंगे कि यहां से एग्जाम में प्रश्न आए और यहां से प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपका समय भी कम लगे और आप अच्छे से मैटर को क्या कर सकें? कवर करें। क्योंकि अभी सीईटी का एग्जाम को थोड़ा ही टाइम है, तो उसमें सीईटी के एग्जाम में आगे जैसे वीडियो का है, पटवार का है, तो जो लंबा टॉपिक होगा उसको थोड़ा पीपीटी के माध्यम से बता देंगे। बाकी जैसे आपके छोटे टॉपिक है उसको मैं लाइन टू लाइन आपको लिखवा के करवाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें बताएं कि सर जो ये बैच है उसकी क्या गुणवत्ता है, इसके बारे में जरूर बताएं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं अपने। जैसे मैं अगर बात करूं आपके राज्यपाल की, देखिए राज्यपाल टॉपिक कौन सा अपना? राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो आपका राज्यपाल में अगर बात करें, राज्यपाल का पद क्या है? संवैधानिक होता है। कैसा है? संवैधानिक। मैंने आपको कहा भाग 6, राज्यपाल का पद कौन से भाग में? भाग 6 में। देखिए भाग 6, भाग 6 के अध्याय कौन सा है? दूसरा। राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक, राज्यपाल का जो अनुच्छेद चलता है वो 153 से लेकर 162 तक है। आगे अनुच्छेद तो बहुत है राज्यपाल से, लेकिन वो कभी आपके जैसे 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित हो जाएगा, 213 में अध्यादेश से संबंधित हो जाएगा, लेकिन जो प्रमुख है अनुच्छेद 153 से 162 तक चलता है। अब देखिए, आपको जो सीईटी वाले बच्चे हैं, सीईटी वाले बच्चे हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है? देखिए सीईटी वाले जो 12वीं वाले हैं उनका तो यहीं से प्रश्न बनेगा। सीईटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका प्रश्न मुख्यतः यहीं से बन जाता है, जो 12वीं वाला है, ग्रेजुएशन वाले हैं। और जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उनको आगे बताएंगे आरपीएससी के प्रश्न कहां से पूछते हैं। तो देखिए 153, इसको पहले सीधे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे।
अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्य में क्या होगा, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये आर्टिकल कौन सा है, 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 153 में राज्यपाल, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के पास कार्यपालिका कौन कौन सी शक्तियां हैं। उसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये पहले ही बता दिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। तो नियुक्ति कौन से में, 155 में। 56 में पदावधि, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल का आर्टिकल कौन सा, 156। याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये आर्टिकल कौन सा, 157। उसके बाद राज्यपाल की पद की शर्तें, क्या शर्तें हैं, क्या वो सरकारी पद पर रह सकता है, अगर वो राज्यपाल है तो क्या सरकारी पद पर रह सकता है ना। तो ये शर्तें 158 में आ जाएगी। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ। और 160 में क्या है कि जब भी कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाए, जब राज्यपाल का पद खाली हो जाए, तब उसकी जगह कार्य का निर्वहन कौन करेगा। तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक तो जो अपना सैनिक न्यायालय होता है और एक जो मृत्युदंड है, वो दो विशेषाधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड को माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल के पास ये दो शक्तियां नहीं है। तो राज्यपाल के क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और 162 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। राज्यपाल है, वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे कर सकता है, ये आर्टिकल 162 बताता है। और आर्टिकल 163 राज्यपाल के सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। कि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल की सहायता करने के लिए राज्यपाल अकेला काम कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल को सलाह कौन देता है, राज्य की मंत्री परिषद। और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधान, आपका मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद। 164 में क्या है, 164 में जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन है। ये आर्टिकल कौन सा है, 164। ये आर्टिकल कौन सा है, 164। आगे बात करते हैं 165 में महाधिवक्ता है। ये अपने आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। अब देखिए इसे, इसको याद कैसे करें। देखिए याद करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, राजा का नाक योगा से साफ। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 कहता है, अनुच्छेद 153। कार्यपालिका शक्ति 154 में, आर्टिकल 154 क्या कहता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद 155 में शक्ति आ गई तो नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ना से नियुक्ति 155 में। नियुक्ति होगी तो उसका क्या होगा, 156 में कार्यकाल। 156 में क्या आ जाएगा, कैसे, कार्यकाल। उसके बाद 157 में आपके क्या है, योग्यता। राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, से 158 में क्या है, शर्तें। और 159 में क्या आपकी, राज्यपाल की शपथ। 160 में क्या है आपके, 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। ये इस तरह आप याद इसको कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। 161 में क्या है, समाधान शक्ति। 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये सारे आपको आर्टिकल है वो याद, सीईटी वाले को विशेष तौर पे ये राज्यपाल से संबंधित यही आर्टिकल आपको याद करने हैं। 153 में क्या, राज्यपाल, जैसे 52 में राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, 153 में आपका कौन सा शुरू हो जाता है, राज्यपाल शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे आपके क्या है, राज्यपाल से संबंधित क्या आपके आर्टिकल। अगर मैं बात करूं, अपने बात की थी 164 में क्या है, मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन है। 165 में क्या है, राज्य का अधिवक्ता है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित, क्योंकि ये संबंधित राज्यपाल से ही है। इनकी नियुक्ति वगैरह या हटाने का, त्याग पत्र लेने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्य, आर्टिकल 166 में राज्यपाल को सूचना इत्यादि देने मुख्यमंत्री का दायित्व। भाई मंत्री परिषद क्या काम कर रही है तो उसकी सूचना राज्यपाल को कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। कौन से आर्टिकल के तहत, 167। फिर आ जाओ 174 में,
राज्य विधानमंडल के सत्र, राज्य विधानमंडल के सत्रावसन और विघटन करना, यानी विधानमंडल का सत्र या सत्रावसन, या अगर बात करें सत्र और सत्रावसन का क्या करना, विघटन करना, उसको खत्म कर देना का काम कौन करता है, राज्यपाल 174 में। सदन या सदनों में अभिभाषण, जब भी सदन की प्रथम बैठक होती है उसमें राज्यपाल क्या देता है, अभिभाषण देता है। और 175 में तो साधारण अभिभाषण है, जबकि 176 में क्या होगा, आपका विशेष अभिभाषण। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में होता है, 176 में। और राज्यपाल जब भी विधेयकों पर सहमति देता है, जब भी आपके विधानमंडल से विधेयक बनकर आते हैं तो लास्ट में साइन कौन करता है, राज्यपाल। मतलब राज्यपाल 200 के तहत जो भी विधेयक बनकर आते हैं उस पर क्या करता है, सहमति, अनुमति दे सकता है। भाई अगर उसको लगे कि ये विधेयक सही है तो अनुमति दे सकता है, उसको रोक सकता है, और राष्ट्रपति के लिए वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। फिर राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना कौन से आर्टिकल के तहत रखता है, 201 के तहत राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो रखा जाता है विधेयक, उसको आर्टिकल 201 के तहत रखता है। 213 में, अब देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, 213 और 123, इसको आपको याद कैसे करना है। देखो कई अनुच्छेद होंगे जिसमें को एक बार याद हो गया तो दो चीजें याद हो जाएगी। इस 213 को आप 123 बना दो। 123 में तो क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। 1 2 3 में तो कौन अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति करता है, जबकि 213 में कौन करता है, राज्यपाल। 123 में राष्ट्रपति, 213 में आपका राज्यपाल। मतलब एक आर्टिकल से दो बातें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद 217 में बात करें तो राज्यपाल की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 217 में जितने भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्या देता है, ये सलाह देता है, नियुक्ति नहीं करता। नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह से। लेकिन जिस राज्य में ये आपके सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजों को नियुक्ति करते हैं उसके लिए उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेते हैं, ये सलाह लेते हैं। उस हाईकोर्ट के, जैसे मान लो अपने राजस्थान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। लेकिन मान लो कि अपने राजस्थान में करें तो राजस्थान के राज्यपाल से ये क्या लेंगे, सलाह, और राज्यपाल उनको क्या देगा, सलाह देगा। 233 में क्या है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्ति करेगा राज्यपाल, हाई कोर्ट में नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अलावा। मतलब जो जैसे तहसीलों में आरजेएस वगैरह हो गए तो राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जैसे जिला न्यायाधीशों के अलावा और भी जैसे न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल 234 के तहत करता है। चलिए अब देखिए, ये तो अपना एक रैपिड रिवीजन है। मतलब आप जब भी पढ़ते हो तो एक रैपिड रिवीजन के तहत इन अनुच्छेदों से आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप सीईटी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल ही खूब है। इनमें से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा और राज्यपाल से संबंधित आपसे पूछे भी जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के लिए तो ये काफी इतना। अब देखिए आगे अपने जो आरपीसी है ना, आरपीसी वो बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछती है। भाई आज का जो ट्रेंड चल रहा है आरपीसी में जो सबसे डेंजर पेपर आता है वो पॉलिटिकल का ही आता है। किसका आता है, पॉलिटिकल का। और जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके आप पॉलिटिकल के प्रश्न देखो। राजस्थान के तो इतने खतरनाक प्रश्न दिए जाते हैं कि अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 2 ही प्रश्न मुश्किल से हो पाते हैं, 2 या 3 तक ही पहुंच पाते हैं। जिसने ज्यादा अच्छा पढ़ रखा है वो 3 तक पहुंच जाएगा। तो इसी सभी का हमने रामबाण जो आपके लिए बुक भी निकाल दी है, थोड़े दिनों में बुक आ जाएगी और इस बुक का आपको अध्ययन है वो इस कोर्स के द्वारा करवा दिया जाएगा। चलिए अब एक एक आर्टिकल को अपने बात करें कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों का अब पढ़ते हैं विस्तृत विवरण। आज 2-4 अनुच्छेद पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको डेमो है तो आप डेमो देख ले। उसके बाद किस तरह इसको कम समय में अपने को पूरे सिलेबस को कवर करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे राज्यपाल से संबंधित अपने प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो देखिए कभी कभी तो सीधा प्रश्न यह भी आ जाता है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। कैसा पद है, संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है जिस पद का उल्लेख है वो संविधान में हमें मिलता है। जैसे किसी भाग में मिल गया, आर्टिकल में मिल गया। अनुच्छेदों में जिस व्यक्ति का या जिस पद का वर्णन होता है वो तो क्या होता है, संवैधानिक। और जिस पद का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता वो क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक। तो राज्यपाल का पद कैसा होता है, संवैधानिक पद है।
जिसका उल्लेख संविधान के भाग कौन से में, राज्यपाल का पद कौन से भाग में, 6, भाग 6 का अध्याय कौन सा है, दूसरा, और अनुच्छेद कहां से कहां तक चलते हैं, राज्यपाल के 153 से 162 तक। अब बात करते हैं अपने 153 में राज्यपाल का पद। आर्टिकल 153 क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, मतलब हर राज्य के लिए क्या की व्यवस्था की गई है, एक राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। तो राज्यपाल का पद है वो आर्टिकल 153 में। देखिए जब संविधान बना था, मूल संविधान में ये बात कही थी कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 7वां, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। कब हुआ, 1956। इसमें यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या 3 राज्यों में भी क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। देखिए जब संविधान बना था तब यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, हर राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा प्रावधान किया गया, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने सिफारिश की, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और उस आयोग ने यह सिफारिश की कि हम ये कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को भी 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल बना दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन के लिए यह जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो आइए इस आर्टिकल को बड़े ढंग से पढ़ते हैं अपने कि 153 में क्या है, राज्यपाल का पद। क्या है, राज्यपाल का पद। तो आपको देखिए आर्टिकल शुरू कहां से होता है, 153। तो 53 में क्या आएगा, पद आएगा, राज्यपाल का क्या आएगा, पद। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 कहता है। अब देखिए प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल कौन सा, 153। अब देखिए अब हमने विशेष बात क्या लिखी है, विशेष संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 7वां। अभी एक एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा कौन सी थी, 6। एक 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956। उसमें धारा जोड़ी गई कौन सी, 6 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया कि भाई 7वें संविधान संशोधन के तहत यह बात कही गई थी कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। चलिए अब देखो परीक्षा में, अब इस किताब की भी साथ में देखने जाना, किताब की भी क्या खास बात है, हमने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उस प्रश्नों को भी इस किताब में क्या किया है, शामिल किया है। अब देखिए बात क्या है कि परीक्षा प्रश्न क्या आया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। रीट मेंस L2 एग्जाम 1/3/2023, रीट मेंस का जो एग्जाम हुआ था लेवल 2 का 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, धारा पूछी गई थी। तो अब देखिए अपने बड़े बड़े पर तो ये पढ़ के चले जाते हैं 7वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन उसने पूछ दी धारा कौन सी थी, तो धारा कौन सी थी, 6। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, धारा 1, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो उत्तर क्या हो जाएगा, धारा 6। साथ साथ में आपको जो प्रश्न बने हैं ना वो भी मैं करवाते जाऊंगा, चैप्टर के नीचे जो भी प्रश्न आएंगे उसको साथ में करते जाएंगे। ये आपकी बड़ी खास बात होगी, क्योंकि जब भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ रहा है, ताकि आप उस चीज को थोड़ा और डीपली पढ़ लें, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए तब आपको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं अपने, देखिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 154। 153 हमने पढ़ लिया, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल। अब देखिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में यह बात कही थी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ए ऑप्शन दे सकता है आपको। अब प्रश्न सुन लेना कि एग्जामिनर ने आपको प्रश्न दे दिया कि किस अनुच्छेद में 7वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। अब वो आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन क्या दे सकता है, ए 153(1), बी 153(2), सी 153(3). देखिए 153 मूल एक ही है, न तो उसका बेर एक्ट 1 है, ना 2 है, ना 3 है। आर्टिकल 153 में जोड़ा गया था, 7वां संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 153 में जोड़ा गया था, उसका कोई सब आर्टिकल या सब क्लोज नहीं है, ध्यान रखना। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए
तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रश्न जब भी दे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, देखिए राज्य में 3 भाग होते हैं आपके, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और आपका न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका वो कानून सही है या नहीं है उसकी जांच करती है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं, जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मतलब जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, मतलब विधानमंडल द्वारा जो भी विधि या कानून बनने के लिए आता है, तो अंतिम हस्ताक्षर किसका होगा? सहमति किसकी होगी? राज्यपाल की। तो कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राज्यपाल में। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। चलिए अब इस बात को पढ़ते हैं कि राज्य की समस्त कार्यपालिका किसके पास होगी? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अकेले नहीं कर सकता। इस कार्यपालिका शक्ति के लिए उसको प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, या तो खुद कर लेगा या उसके अधीनस्थ होंगे उसके द्वारा करेगा। ये पटवार 2021 का प्रश्न है। प्रश्न क्या आया था कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? प्रश्न सीधा सा था, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद, अब इसमें देखिए सब आर्टिकल है अनुच्छेद 154(1). अब यहां से ऐसे प्रश्न बनाती है आरपीएससी। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। अब देखो सीधा प्रश्न दे। अब देखो इस प्रश्न को मैं आपको बताता हूं प्रश्न किस तरह, थोड़ी आपकी सोच विकसित करता हूं। प्रश्न आया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रश्न आ गया ऐसा, इसका वर्ण, इसका अनुच्छेद है, इसका अनुच्छेद है, प्रश्न दे दिया। अब नीचे ऑप्शन क्या आएंगे? नीचे ऑप्शन ए मान लो अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154, बी ऑप्शन अनुच्छेद 154(1), सी ऑप्शन अनुच्छेद 154(2) और डी ऑप्शन अनुच्छेद 154(3). अब बच्चा यहां कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जिसने डीपली नहीं पढ़ा वो क्या करके आएगा? अनुच्छेद 154 करके आ जाएगा। क्या करके आ जाएगा? 154, जो उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रॉपर एक सब क्लोज है। कौन सा क्लोज है? 154(1). तो उत्तर क्या होगा इसका? 154(1). तो ऐसे प्रश्न आजकल आरपीएससी बना रही है। आपकी थोड़ी साथ साथ में प्रश्न भी बताता जाऊंगा किस तरह आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको उलझना नहीं है, इसलिए हमने पूर्ण रूप से आपका विवरणात्मक वर्णन आपको करवाया है, ताकि बच्चा जब प्रॉपर सब आर्टिकल पूछे, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाए और एग्जाम में कंफ्यूजन होने का जो संभावना है वो बिल्कुल न के बराबर रहे। चलिए तो आर्टिकल 154 पढ़ रहे थे अपने। 154(1) में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रॉपर आर्टिकल कौन सा है? देखो 154 है, 154 में तो ये कह रखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन जो इसका डायरेक्ट है 154(1), राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस विधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, है ना। ये आर्टिकल कौन सा? 154(1) कहता है। अधीनस्थ अधिकारियों का अभिप्राय हमने ये भी बताया है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि अधीनस्थ अधिकारी होते कौन है। मैं बताने को बता सकता था पहले, लेकिन मैं आपको साथ में इस बुक का मैटर भी, कंटेंट भी बता रहा हूं। कितना शानदार है कि बच्चे को किसी चीज की कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। अब आपके बुकों में देखते हो अधीनस्थ अधिकारी दे दिए, अब बच्चे को पता ही नहीं अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है, तो हमने यहां तक दे दिया अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या होता है। ये हमारा ज्ञान सरोवर का कंटेंट है और ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो देखिए अधीनस्थ अधिकारियों का अभिप्राय, क्या अभिप्राय है भाई अधीनस्थ अधिकारियों का? राज्य का मंत्री परिषद,
अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? जो राज्य की मंत्री परिषद में कौन होंगे? व्यक्ति होंगे, या राज्य की मंत्री परिषद में शामिल व्यक्ति, वो क्या होंगे? राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी होंगे। तो अधीनस्थ अधिकारियों का अभिप्राय क्या होता है? राज्य का मंत्री परिषद, मतलब राज्य की जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं कर लेगा या उसको राज्य मंत्री परिषद क्या देगी? सलाह देगी, भाई आपको काम ऐसे करना है। तो या तो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा या स्वयं करता है कार्यपालिका, इसी को अपने क्या बोलते हैं? कार्यपालिका शक्ति। चलिए, ये तो हो गया कार्यपालिका शक्ति 154(1). अब आता है अनुच्छेद 154(2). देखिए 154(2) में क्या लिखा हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात। अब इसमें एक जोड़ दिया गया क, एक क्या जोड़ा गया? क, और एक क्या जोड़ा गया? 2 ख। तो 154(2) में 154(2) में क्या बात जोड़ी गई? आपके क और ख जोड़ा गया। क में क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, कोई बात कौन सी? कि इस क में क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है इसमें ये जोड़ा गया क। क्या जोड़ा गया? क, कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, यानी इस अनुच्छेद में जो भी कोई बात कही गई है वह विद्यमान विधि द्वारा, मतलब जो उसमें कानून बना हुआ है, क्या बना हुआ है? कानून, किसी अन्य प्राधिकारी, मतलब जो भी कानून बना हुआ है वो किसी भी अन्य अधिकारी को प्रदान किए गए करते, मतलब कार्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझी जाएगी। मतलब जो भी कार्य प्रदत्त किए गए हैं वो राज्यपाल को अंतरित, यानी राज्यपाल को प्रदान किए वाले नहीं समझे जाएंगे। ये आर्टिकल 154(1) यानी 154(2) में क में ये बात कही गई है। ख में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल के अधीनस्थ, यानी राज्यपाल के अधीनस्थ, यानी जो भी नीचे काम करने वाले हैं, किसी प्राधिकारी को, यानी जो भी अधिकारी है, विधि द्वारा कार्य प्रदान करने से, यानी राज्यपाल ने उसको काम सौंप दिया, काम दे दिया, तो संसद या राज्य विधानमंडल को निवारित नहीं किया जाएगा। मतलब उसके लिए संसद या विधानमंडल को उसको जवाब देना नहीं पड़ेगा। इसमें तो क्या है कि वो राज्यपाल को अंतरित करने वाला नहीं समझा जाएगा। इसमें यह है कि राज्यपाल ने कि अपने अधीनस्थ जिस भी कर्मचारी या जिस भी अधिकारी को कोई भी काम दे दिया, विधि द्वारा कार्य प्रदान किया, मतलब उसने मान लो कि किसी व्यक्ति को अपनी जगह कहा कि भाई ये काम तेरे को करना है, या मान लो किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो उस काम को करने से अगर वो काम कर दिया है, व्यक्ति को वो काम दे दिया है, तो वो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल से निवारित नहीं किया जा सकता। ये 154(2) में ख में बात कही गई है। तो देखिए इतना अच्छा मैटर हमने दिया है, तो जरूर आप इस कोर्स को लें। और 149 रुपए में कुछ नहीं होता, बहुत कम रेट में आपको यहाँ आपको कोर्स करवाया जाएगा, PYQ करवाए जाएंगे, MCQ बैच आपको निःशुल्क मिलेगा इसी कोर्स के अंदर। अलग से अगर क्वालिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप 149 रुपए में ये कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें राज्यपाल की नियुक्ति, यहां से खूब प्रश्न आते हैं, बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं नियुक्ति से। क्या प्रश्न है? नियुक्ति की प्रक्रिया। पहले तो बात करते हैं, ये भी एक एग्जाम था, अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो कनाडा से हमने ली है। तो देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहले तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करता है? अपने हस्ताक्षर, एक तो उसके हस्ताक्षर होंगे, और मुद्रा सहित वारंट। मुद्रा सहित वारंट क्या होता है? मुख्य सचिव पद पत्र पढ़कर सुनाएगा। मतलब मुख्य सचिव क्या करेगा? राज्यपाल के पद पत्र को पढ़कर सुनाएगा और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा, द्वारा की जाती है। तो इसमें यह ध्यान रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति स्वयं अकेला नहीं कर सकता, उसको केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है वो सलाह देगी, भाई इस राज्य में इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है। तो राज्यपाल क्या करता है? यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री हो सकता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति, देखिए क्योंकि हमारे संविधान में यही बात की गई है कि जो संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? राष्ट्रपति हो सकता है, राज्य में राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? उधर केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है और इधर किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। तो ये भी प्रश्न रीट L2 का 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य।
राज्यपाल। अब देखो यहां से बड़े गजब के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ गया राज्यपाल होता है, प्रश्न क्या आ गया, राज्यपाल, सीधा छोटा सा प्रश्न दे दिया, राज्यपाल होता है। ए ऑप्शन निर्वाचित, बी ऑप्शन मनोनीत, सी ऑप्शन नियुक्त, सी ऑप्शन हो गया नियुक्त, डी ऑप्शन हो गया उपयुक्त तीनों, और ई ऑप्शन हो गया। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि नियुक्त करूं, निर्वाचित करूं, मनोनीत करूं, पता नहीं क्या होता है। तो हमेशा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चुनाव नहीं होते, है ना, मनोनीत वो हो नहीं सकता। तो राज्यपाल को क्या किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ध्यान रखना, ये अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से। राज्यपाल क्या होता है, नियुक्ति। जब भी किसी व्यक्ति का चुनाव होता है, जैसे एमएलए है, एमपी है, राष्ट्रपति है, इनके क्या होते हैं, चुनाव। तो चुनाव वाला व्यक्ति हमेशा सरपंच है ना, सरपंच भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। जिसके चुनाव होते हैं ना, बस सीधा याद रखना फंडा कि जिस व्यक्ति के चुनाव करवाए जाते हैं वो तो होता है निर्वाचित। और आप जैसे क्लास में आप जब बचपन में स्कूल जाते थे, उनमें से एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता था। अगर मॉनिटर उसको बनाया जाता है, सीधा टीचर ने बना दिया उसको मॉनिटर, भाई ये बच्चा होशियार है, इसको मॉनिटर बना दो, तो वो तो क्या कि उस मॉनिटर की नियुक्ति होती थी, सीधी क्या हो गई, नियुक्ति। अगर हमने 20-30 बच्चे हैं क्लास में, बच्चों से कहा भाई आप वोट करो, 2 व्यक्ति इनमें से किसको मॉनिटर बनाया जाए। अब हमने वोट किया और एक व्यक्ति को क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, निर्वाचित। बस इतना ध्यान रखना, आपको बातें हैं वो कभी कंफ्यूजन नहीं करेगी। तो जिसके चुनाव नहीं होते उनको तो अपने क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल के चुनाव नहीं होते, हमने कभी वोट डाले नहीं है, राज्यपाल को सीधा क्या किया जाता है, नियुक्त। जबकि राष्ट्रपति के क्या होता है, निर्वाचित। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये आगे जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताया जाएगा। अब देखिए स्रोत क्या है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, कनाडा। ये वीडियो 2021 में, उसके बाद अभी एक एग्जाम था पिछले साल ही, उसमें भी प्रश्न पूछा था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हमने प्रावधान किस देश से लिया है, तो हमने किस देश से लिया है, कनाडा से लिया है। शायद 4th ग्रेड का पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, मेरे को याद है। ठीक है, 154 में क्या आ गई, 155 में हमने पढ़ लिया राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसमें कोई सब आर्टिकल है नहीं, तो नियुक्ति में आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है, कनाडा के देश से हमने ये प्रावधान लिया है, और हस्ताक्षर व वारंट से ही जारी करता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। चलिए 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल, मतलब राज्यपाल है वो कितने साल तक काम करेगा। कार्यकाल का मतलब होता है कितने साल तक वो काम करेगा। अब देखिए चूंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो मुख्यतः तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे वो काम कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको बीच में भी हटा सकता है ना। तो देखिए राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो काम करेगा। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करेगा। तो राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 2nd ग्रेड 2014 का प्रश्न, CT 10+2 का 2024 का प्रश्न, 2 प्रश्न बने हुए कि राज्यपाल है वो अपना कार्यकाल कितना साल तक रखता है। तो अगर ऑप्शन आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो कितना होगा, प्रसाद पर्यंत, और अमूमन अगर प्रसाद पर्यंत नहीं आता तो 5 साल तक वो रहता है। ठीक है, तो राज्यपाल के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये प्रश्न आया हुआ है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए त्याग पत्र भी वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा क्या करता है, अपना त्याग पत्र देता है। तो ये आर्टिकल 156 के राज्यपाल की पदावधि हो गई। चलिए आगे बात करते हैं अपने, ये देखिए ये आपकी बात आ चुकी है जो मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ध्यान रखना, राज्यपाल की घोषणा मान लो आज हो गई है,
आज 25 तारीख है, आज घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसने पद ग्रहण किया 30 तारीख को। पद कब ग्रहण किया? 30 तारीख। तो वो 30 तारीख से 5 साल माना जाएगा, नहीं कि उसकी घोषणा होने के। ठीक है ना? जिस दिन वो पद को ग्रहण कर लेगा उस तारीख से कितने साल तक है? 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। वैसे तो राष्ट्रपति हो सकता है 5 साल से पहले भी उसको हटा सकता है, उसका ट्रांसफर कर सकता है, उसे त्याग पत्र ले लेगा, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो कितने साल तक काम करता है ये? 5 साल। अब देखो आपके कंफ्यूजन होता है, सर एक ऑप्शन आ गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक ऑप्शन आ गया 5 वर्ष, तो क्या करें? तो आपको राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ही करना है, 5 वर्ष नहीं करना। अगर आपको 5 वर्ष मिलता है, प्रसाद पर्यंत नहीं मिलता, तब आपको कितना साल करना है? 5 साल करना है। तो देखिए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्या मतलब इस लाइन का? तो इस लाइन का मतलब ये है कि राज्यपाल है 5 साल तक काम करेगा, लेकिन अगर मान लो 5 साल उसके कार्यकाल को हो गए और राज्य में अभी तक नया राज्यपाल नहीं आएगा, तो भी वो राज्यपाल बना रहेगा। जब तक राज्य के अंदर नया राज्यपाल नहीं आ जाएगा, चाहे वो 5 साल कार्यकाल हो चुका उसका, जब तक राज्यपाल नया नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है 5 साल होते ही उसने छोड़ दिया, नहीं। जब तक राष्ट्रपति उस राज्य का नया राज्यपाल नहीं बना देता, पद वो ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक वो उस राज्यपाल की पद की कुर्सी पर नहीं आ जाता, तब तक जो पुराने वाला राज्यपाल है वो अपने पद से नहीं छोड़ सकता, पद को नहीं छोड़ सकता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा, तो अगर मान लो आज उसने पद छोड़ दिया और राज्यपाल आया 20 दिन, तो कार्यपालिका को संभालेगा कौन? कार्यपालिका को संभालने वाला चाहिए ना। तो यही बात कह रहा है कि अगर उसका पद समाप्त, कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आपसे ये यहां से प्रश्न उठा के दे देगा, राज्यपाल को पद से हटाना, यानी संवैधानिक कदाचार पर उसको पद से हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई भी आधार है? भाई किस आधार पर हटा सकते हैं? इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया किस तरह उसको हटा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अभी एक ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड अभी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, है ना। जैसे आप एसएसटी के जीके के प्रश्न उठा के देखो, है ना, उसके अधिकतम कार्यकाल, उसकी न्यूनतम आयु, सुप्रीम कोर्ट के जज की, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, उसी तरह का राज्यपाल को अब ऑप्शन में डाल देता है वो, निम्न में से असत्य कथन डाल छांटिए, और एक लाइन दे देगा, राज्यपाल को संविधान सिद्ध कदाचार पर उसको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, और अपने फ्लो में वो चीजें क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे ही आपको, जब भी आपके बुक सामने होगी तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करते जाएं, या मैं जो बता रहा हूं उसको आप इंपॉर्टेंट करते जाएं। भाई यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, आपको दिमाग में वो चीजें रखनी है, क्योंकि पॉलिटिकल की किताबें खूब सारी चलती है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता प्रश्न किस टाइप के बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। बस कोर्स में यही बताया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको याद तो खुद को करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि भाई इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं और ऐसे प्रश्न आगे बन सकते हैं, और ऐसे प्रश्न बने हुए हैं अभी। तो वो सारी चीजें करेंगे तब आपकी पॉलिटिकल में समझ थोड़ी बढ़ जाएगी, आप उन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, राज्यपाल को पद से हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को उसी राज्य या अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, अगर मान लो कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो राज्यपाल को वापस या तो उसी राज्य में जहां वो नियुक्त था या किसी अन्य राज्य में उसको क्या कर सकते हैं? पुनः नियुक्त कर सकते हैं, यानी वापस उसकी क्या हो सकती है? नियुक्ति हो सकती है। नोट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल को पुनः नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इससे प्रशासनिक सुधार ने ये अपनी अनुशंसा की थी, या ये सरकार को लिखा था, इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो राज्यपाल की आप पुनः नियुक्ति कर रहे हो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वापस पुनः नियुक्त नहीं होना चाहिए। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। चलें आगे। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। राज्यपाल, देखो, राज्यपाल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति।
तो जितने भी राज्यपाल संबंधित प्रश्न आते हैं वो लगभग राष्ट्रपति से उसका उत्तर निकलता है। राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य, मान लो अभी हरिभाऊ बागड़े अपने राजस्थान के राज्यपाल है और राष्ट्रपति चाहे तो उनको यहां से क्या कर सकता है, दूसरे राज्य में हिमाचल भेज सकता है, बिहार भेज सकता है, उत्तर प्रदेश उनका क्या कर सकता है, ट्रांसफर। तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि राज्यपाल का ट्रांसफर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और कार्यकाल की गणना प्रथम नियुक्ति से मानी जाएगी, यानी कार्यकाल मान लो, अब कैसे मान लो कि अपने हरिभाऊ बागड़े वो 5 साल तक राज्यपाल रहेंगे, कितने साल तक, 5 साल। अब उनको अभी मान लो कि 2 साल में राजस्थान में, कितने साल में, 2 साल, अभी उनका कार्यकाल का टाइम कितना पड़ा है, 3 साल। तो राष्ट्रपति ने उनका ट्रांसफर अपने राजस्थान से कर दिया, कहां, मान लो हिमाचल कर दिया, कहां कर दिया, हिमाचल। तो अब हिमाचल में जाके वो 5 साल काम नहीं करेंगे, हिमाचल में वो कितने साल करेंगे, 3 साल, क्योंकि 3 और 2 कितने हो गए, 5। मतलब इनकी जो राज्यपाल की जो प्रथम नियुक्ति है उस तारीख से उनका कार्यकाल गिना जाएगा। तो ये लिखा है कार्यकाल की गणना प्रथम नियुक्ति से क्या की जाती है, मानी जाती है। संविधान में स्थानांतरण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मतलब किस तरीके से या क्यों स्थानांतरण करना है इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या मंत्रिपरिषद ने अगर उनको सिफारिश कर दी कि भाई इस व्यक्ति को, राज्यपाल को यहां से हटाकर दूसरी जगह भेजना है, तो स्थानांतरण का भी संविधान में कोई है वो प्रावधान नहीं किया गया भाई किस तरीके से या किस आधार पर आप स्थानांतरण कर रहे हो। अब देखिए नोट क्या है, बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद, एक वाद हुआ था बीपी सिंघल बनाम भारत सरकार संघवाद 2010। इसमें क्या कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। इस वाद में पहले क्या होता था, अगर मान लो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के विपरीत काम कर रहा है या जिसकी सरकार है उसके साथ काम नहीं कर रहा, उनके अड़चने पैदा कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सिफारिश कर देते भाई इसको हटा दो, यहां से दूसरी जगह भेज दो, ये तो अपने काम का नहीं है, अपने मदद ही नहीं कर रहा। तो पहले इनको मनमाने तरीके से जब जी में आया तब उनको क्या कर दिया, दूसरे राज्य का राज्यपाल बना देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल जो वाद हुआ था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप राष्ट्रपति जी आप अपने मनमाने तरीके से क्या नहीं कर सकते, राज्यपाल का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब मान लो कि राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हो गया या राज्यपाल कहीं दूसरी जगह गया है तो उसकी जगह क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राज्यपाल। तो उस कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना। चलिए अब उसके बाद राज्यपाल के नियुक्त होने की योग्यताएं, यानी राज्यपाल को, किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए। तो आर्टिकल 157 में क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं, योग्यताएं क्या क्या होती है। तो एक तो योग्यताएं 2 ही है, इसके अंदर 2 योग्यताएं रखी गई है। एक तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, वो व्यक्ति भारत का नागरिक। अब जरूरी नहीं है वो जन्म से हो, कोई विदेशी आदमी आकर भारत में नागरिकता ले लेता है तो वो भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ध्यान रखना, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे देश से अगर उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भी भारत का नागरिक होगा और वो राज्यपाल के या राष्ट्रपति के चुनाव में वो चुनाव लड़ सकता है, या राज्यपाल उसको बना सकता है, राष्ट्रपति का वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो 2 शर्तें, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जन्म से होना जरूरी नहीं है। तो जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। और दूसरी योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, मतलब वो कितने साल का हो चुका हो, कम से कम 35 साल। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है, राज्यपाल के लिए भी कितने साल है, 35 साल है। और 35 साल तो न्यूनतम होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। 70 साल को भी बना सकते हैं, 75 साल को भी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकते हैं, 80 साल को भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। जिस तरह वोट डालने के लिए कम से कम आयु 18 साल, अपने गांव में जो सरपंची के चुनाव लड़ने 21 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ने 30 साल, है ना, और आपको इधर लोकसभा का लड़ना है तो 25 साल। तो उसी तरह अगर आपको राज्यपाल बनना है तो कम से कम आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल। अधिकतम आप कितने साल के भी हो सकते हैं। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। विशेष क्या है, अधिकतम आयु का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा संविधान में ये नहीं कहा गया भी 60 साल के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, 70 साल के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आयु कम से कम उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए।
चलिए 158 में क्या है, राज्यपाल पद की शर्तें, यानी राज्यपाल के पद पर अगर आप बने रहते हो तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तब तो आप राज्यपाल रहेंगे, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये प्रश्न आया हुआ राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर, सीधा प्रश्न पूछा था, राज्यपाल की पद की शर्तें कौन से आर्टिकल में, 158 में योग्यता अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या लागू होगी, कुछ शर्तें लागू होगी, टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगे। क्या शर्तें लागू होगी, देखिए शर्तें 158 शर्त, पहली शर्त क्या है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल, संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, विधानमंडल का मतलब विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। न तो वो एमएलए होगा, न ही वो एमपी होगा, न ही वो अपने मान सकते हैं कि आपके संसद लोकसभा का व्यक्ति होगा, न ही राज्यसभा में होगा, न ही विधानसभा का, नहीं मतलब इन चारों सदनों का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है मान लो कि कोई व्यक्ति एमपी है या एमएलए है और उसको राज्यपाल बना दिया, तो जिस दिन वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसकी वो जहां से भी वो एमएलए या एमपी है उसकी सीट क्या मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। तो देखिए यदि कोई राज्यपाल है वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। न तो वो केंद्र में, न ही वो राज्य के अंदर। राज्य के अंदर विधानमंडल होता है, केंद्र के अंदर क्या होती है, संसद होती है। यदि ऐसा सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका सदन में स्थान क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि मान लो आज मैं हूं और मैं एमएलए हूं मान लो, और मेरे को बना दिया सरकार ने राज्यपाल, तो जिस दिन मैं राज्यपाल का पद ग्रहण करूंगा, मैं जिस स्थान से एमएलए हूं वो मेरी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, पुनर्निर्वाचन, मतलब वापस दोबारा क्या होंगे, उस मेरी जगह क्या होगी, दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो 158 में यही शर्त रखी गई है। 158 में कहा है कि कोई भी राज्यपाल है संसद और विधानमंडल का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। उसके बाद 158 में शर्त क्या रखी गई है, 158 क्या, लाभ, क्या दो, लाभ दो। 158 में क्या है, लाभ दो। याद रखने का तरीका यही है, लाभ दो। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद का मतलब है कोई सरकारी कर्मचारी या आपके केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है या राज्य सरकार में नौकरी कर रहा है, तो ऐसा लाभ का पद वो बिल्कुल धारण नहीं कर पाएगा। अगर वो राज्यपाल बनता है तो पहले उसको अपने जो भी लाभ के पद पर है उसको वो अपने पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेगा, मतलब कोई भी सरकारी जॉब में वो नहीं रहेगा। 158 158 में क्या है, राज्यपाल बिना किराए दिए, मतलब राज्यपाल जिस मकान में रहेगा उसका किराया नहीं देना पड़ेगा, बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास जहां पे वो निवास करता है उपयोग का हकदार होगा। मतलब जहां उसको जो आवास मिलेगा, मकान मिलेगा, उसको चाहे वो 5 साल रह रहा है, 3 साल रह रहा है, 2 साल रह रहा है, उसका कोई किराया उसको नहीं देना होगा। ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो भी संसद विधि द्वारा अवधारित करे। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। मतलब राज्यपाल है उसको वेतन कहां से मिलता है, तो राज्य सरकार जो अपना, जैसे राजस्थान सरकार में वो राज्यपाल है तो उसको अपना जो राजस्थान राज्य की संचित निधि है वहां से उसको पैसा मिलेगा। राज्य की संचित निधि से उसको पैसा मिलता है, नहीं कि केंद्र संचित निधि से। तो राज्यपाल को वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद राज्य की जो वेतन भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में, वो अनुसूची कौन सी है, दूसरी। कौन सी अनुसूची है, दूसरी, पैसे दो यानी दूसरी अनुसूची में। 158 का एक सब आर्टिकल है कै, 158 कै। इसमें कहा है क्या है, जहां एक ही व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों में राज्यपाल बना दिया, जैसे पंजाब और राजस्थान का एक व्यक्ति राज्यपाल, हरिबाबू आगड़े अपने राजस्थान के भी हैं और पंजाब के हैं, तब उसको वेतन कैसे मिलेंगे, तब उसको राष्ट्रपति तय करता है अनुपात में। भाई 60% है वो राज्य सरकार देगी। मान लो कि एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मैं हूं और मेरे को राज्य सरकार ने 2 जगह का राज्यपाल बना दिया, तो राष्ट्रपति ये तय करेगा कि राजस्थान सरकार है, अगर मेरे को 100 रुपए मिल रहे तो 60 रुपए राजस्थान सरकार देगी और 40 रुपए कौन देगी, पंजाब सरकार। तो ऐसा जब यही कहा गया है 3 कै में कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को मिलने वाला वेतन उस राज्य में ऐसे अनुपात में विभाजित होगा जिसको तय कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहेगा तो भाई जैसे मान लो लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 राजस्थान सरकार दे देगी, 50,000 पंजाब सरकार दे देगी। राष्ट्रपति चाहे तो 60,000 राजस्थान सरकार के लगा देगी, 40,000 पंजाब सरकार। राष्ट्रपति तय करेगा अनुपात में, किस अनुपात में पैसा देना है। ये आर्टिकल कौन सा, 3 का है। ये पीटीआई 2023 का प्रश्न है।
ये जब एक राज्यपाल दो राज्यों में राज्यपाल होता है तो उसका वेतन किस अनुपात में होगा ये तय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के? 158(3) क के अंदर। चलिए 158(4) में क्या बात की गई है? 158(4) में बात की गई राज्यपाल की उपलब्धियां और वेतन उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मतलब जो राज्यपाल को वेतन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 4 महीने बाद उसकी तनख्वाह आप कम कर दोगे। जब तक वो पद पर रहेगा उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी, वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। 158(4) यही कहता है राज्यपाल की उपलब्धियां और वेतन उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। बढ़ा सकते हैं, 1.5 लाख की जगह 2 लाख कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख की जगह 1 लाख आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आर्टिकल कौन सा? 158(4) है। राज्यपाल के वेतन एवं पेंशन संबंधी तथ्य। वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख। राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अब ऐसा नहीं है अभी 3.5 लाख मिल रही है, 2 महीने बाद आप 3 लाख कर दो। 3.5 लाख का 4 लाख हो सकता है, 3.5 लाख का 3 लाख नहीं हो सकता। वर्ष 2017 से कर मुक्त, मतलब 3.5 लाख रुपए मिलते हैं प्योर, एकदम बिना टैक्स के, कर नहीं लगता इसके ऊपर। यह प्रश्न पूछा था जेल प्रेरी 2017 में। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपए। वेतन कौन देता है? राज्य की सिंचित निधि से, यानी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। पेंशन, अब राज्यपाल रिटायर हो गया तब उसको पेंशन है वो भारत संचित निधि से दी जाएगी। देखो राज्यपाल जब तक काम करेगा, जब तक वो पद पर है तब तक तो उसको कौन देगा? राज्य सरकार, राज्य सिंचित निधि देती है। और जैसे वो रिटायरमेंट हो जाए, रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन कौन देती है? भारत सिंचित निधि, यानी केंद्र सरकार के द्वारा उसको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 159, राज्यपाल की शपथ। यानी राज्यपाल है उसको, राज्यपाल की शपथ है। सीटी 2023 में सीधा प्रश्न पूछा था कि राज्यपाल की शपथ है वो कौन से आर्टिकल में? तो राज्यपाल की शपथ की बात करें तो आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। शपथ की बात करें तो राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जो अपने जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है उस राज्य का हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये भी लाइब्रेरियन का प्रश्न था शायद, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जितने भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सबसे ज्यादा उम्र का होगा, वो दिला देगा। मुख्य न्यायाधीश तो दिलाएगा। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उन जो जितने भी न्यायाधीश है उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। तो ये इसमें मुख्यतः यही ध्यान रखना है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उसके अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। शपथ, देखो शपथ का शब्द कितने हैं? 3। याद करने का तरीका बता दूं, शपथ कौन कितने शब्द है? 3। तो अनुसूची कौन सी है? तीसरी। तो शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। अब देखो यहां गड़बड़ी कर देते हैं, नहीं है। राज्यपाल की जो शपथ की अनुसूची है वो तीसरी अनुसूची में वैसे शपथ है, लेकिन राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में ही है। शपथ का उल्लेख सिर्फ 159 में ही किया गया है, अनुसूची तीसरे में नहीं है, ध्यान रखना। शपथ का सार क्या, कैसे शपथ लेता है? संविधान और विधि का परिरक्षण, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सब राज्यपाल की शपथ का क्रम बताइए। पहले क्या आएगा? परिरक्षण। परिरक्षण के बाद संरक्षण। क्या आएगा? परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। ये तीनों शब्द एक साथ आएंगे। परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। प्रश्न बना हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम में, आरपीएससी ने पूछा था राज्यपाल की शपथ का क्रम बताइए, और किसी ने नहीं सोचा था इतना डीपली प्रश्न आ सकता है। तो पहले क्या शब्द आएगा? परिरक्षण, उसके बाद संरक्षण, उसके बाद प्रतिरक्षण करूंगा, ये 3 शब्द बोलेगा। और मैं, है ना, अपना नाम आ जाएगा। और मैं जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है उस राज्य का नाम, राज्य की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शब्द का क्रम ध्यान रखना, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द क्रम में आएंगे। उसके बाद 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब कुछ ऐसी आकस्मिकता आ जाए तो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसी किसी आकस्मिकता में, जब भी राज्यपाल की ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कर्तव्य निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। जैसे राष्ट्रपति को उचित लगेगा उस तरह वो अपने कर्तव्यों को क्या करवा सकता है? राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करवा सकता है। ठीक है, ये अभी तक अपने 160 तक अनुच्छेद आज अपने पढ़े हैं।
तो ऐसा ही आपका बैच रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बस साथ साथ में पढ़ते जाना है। इसका देखो हमारा ध्येय यही है कि बच्चों को कम समय में याद करवाना है। अपने को क्या करवाना है? याद करवाना है। इसी ध्येय के साथ पीपीटी के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये राज्यपाल काफी बड़ा टॉपिक है। अगर इसको अपने वीडियो बनाए वैसे लिख लिख के एक एक चीज आपको बताएं तो 20 घंटे लग जाते हैं राज्यपाल में। तो एक 20 घंटे में काम हो रहा है, एक 3 घंटे में काम हो जाएगा। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपको चीजें हैं वो साथ साथ में हेडलाइटर रखना, जो आप वो रखते हो उसको रखना, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है उसको कवर करते जाना। प्रश्न कहां से बने हुए हैं उन चीजों को कवर करते जाओगे तो आपकी पॉलिटिकल है जो 20 दिन में टॉपिक होगा वो 2 दिन में आपका क्या हो जाएगा, 2 या 3 दिन में अपने क्या करवा देंगे, कवर करवा देंगे। समय की बचत होगी, रिवीजन बार बार होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, नंबर अच्छे आएंगे। हमारा यही था, वरना वीडियो कोर्स को लंबा करना तो मैं लिखाते जाऊं। जो मैं यहाँ आपको 30-40 घंटे में करवा दूंगा वो लिखाऊंगा तो 100 घंटे लग जाएंगे मेरे को। लिखाने में हमारा कुछ नहीं जाता, टाइम आपका खराब होगा। इसलिए हमने ये काम किया, हमने ये सोच निकाली है सर कि ये जो बुक है इसकी पीपीटी यहाँ लाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जहां से प्रश्न बन रहे हैं उन चीजों को बताएंगे, क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपके सभी तरीके से आपके लिए काम करेंगे। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, एमसीक्यू बैच आपके लिए निःशुल्क, इसी बैच में आपको एमसीक्यू बैच भी मिल जाएगा। तो कितना फायदा है, आपकी तैयारी एक ऐसे स्तर पर पहुंचा देंगे कि आपको जब भी पॉलिटिकल का प्रश्न आएगा वहां डर की जगह आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वास्तव में हमारे जो पॉलिटिकल के पहले क्वेश्चन 1-2 सही हो रहे थे वो आज अब हमारी 5 तक पहुंच गए हैं। 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 5 में से 5 भी करके आ जाएंगे, 4 तक पहुंचा देंगे। मतलब 90% आपको ऐसा पॉलिटिकल के अंदर तैयार कर देंगे कि बच्चा है उसके अंदर जो पॉलिटिकल का डर बैठा हुआ है वो उसका डर निकल जाए और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना वो पेपर देके आए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जरूर कमेंट करके बताएं आप कि ये क्लास कैसी लगी, ये तरीका कैसा लगा, पीपीटी के माध्यम से समय की बचत होगी या नहीं होगी। आप जैसा कहोगे मैं तो वैसा करवाने के लिए आपके लिए तैयार हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, दीजिए मुझे इजाजत। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।